हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव पांडे। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, चलिए हम पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सामने आपको एक बोर्ड नजर आ रही है और उसके नीचे वाटर के करंट है, वाटर की वेव्स है। मान लेते हैं बोर्ड की अपनी खुद की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर बारिंग द स्पीड ऑफ वाटर। अगर वाटर की स्पीड स्टेशनरी है तो बोर्ड की अपनी खुद की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी की लहरें भी तो कुछ स्पीड से मूव करती हैं। अच्छा, अब मान लें कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी जिस डायरेक्शन में बोट है उसी डायरेक्शन में पानी का बहाव है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इस केस में हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड डिनोटेड बाय u विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम क्यों कहा है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रही है, नीचे की ओर, इसलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब यहाँ पे बोट अगर पीछे की तरफ मान लें कि x किलोमीटर पर आवर वही सेम स्पीड है, लेकिन इस बार बोट का डायरेक्शन पानी के करंट की डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट है, तो इस केस में बोट को काफी मेहनत करनी पड़ रही होगी, क्योंकि लहरों से अलग होके जा रही है बोट। इसलिए यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड यूज करेंगे, दैट विल बी डिनोटेड बाय x माइनस वाई, और अपस्ट्रीम को हम लिखते हैं v से। यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड u हमारी क्या हो गई, x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम जब वाटर और बोट की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है तब क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में केवल u और v दे रखा है, तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है तो दोनों को ऐड करेंगे। दोनों का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई। दोनों को ऐड किया तो 2x आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू यानी कि बोट की स्पीड आ गई u प्लस वी बाई 2। सिमिलरली दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा y के बराबर, दैट इज u माइनस वी बाई 2। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है और आपको स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है और स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, तो आप इस तरह निकाल लेंगे। तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इफ अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन t1 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस d किलोमीटर अपस्ट्रीम इन t2 आवर्स। यानी बोट एक है और वो एक पॉइंट पे जा रही है और उस पॉइंट से वापस लौट रही है। दोनों में आने जाने में डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। तो इस केस में हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, देखिए टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, t1 विल बी, बल्कि डाउन स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, t1 विल बी d अपॉन u। u किसके लिए डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए। इसी तरह अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, d अपॉन v। अब u के लिए हम x प्लस वाई लिखते हैं और v के लिए x माइनस वाई लिखते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे यानी t2 अपॉन t1 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको बोट का टाइम दे रखा है, सॉरी अगर आपको बोट की स्पीड दे रखी है और साथ ही साथ आपको स्पीड ऑफ करंट दे रखी है, तो आप यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसी में हमने थर्ड कॉन्सेप्ट यूज किया है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए t2 प्लस t1 अपॉन t2 माइनस t1 किसके इक्वल आ गया, 2x अपॉन 2y। यहाँ से x अपॉन y का रेशियो क्या आ गया, t2 प्लस t1 अपॉन t2 माइनस t1। इसका मतलब अगर आपको दो टाइम दे रखे हैं बोट के आने जाने के, तो वहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं किसका, स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट का। अब अगला और फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, एवरेज स्पीड का। देखिए अगर एक बोट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है और उसमें जाने में उसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, d किलोमीटर। तो अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर इन टाइम t1 आवर्स। इसी तरह अप स्ट्रीम यानी जब वापस लौट रही है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर टाइम उसको स्पीड लग रही है और टाइम है t2 आवर्स। इसका मतलब एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, d, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है आने और जाने में, तो 2 टाइम्स ऑफ d। टाइम टोटल क्या है, t1 जाने में और t2 वापस लौटने में, तो t2 प्लस t1 या t1 प्लस t2 लिख सकते हैं।
अब T1 प्लस T2 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में यूज किया था। देखिए T2 की जगह x माइनस वाई डी अपॉन एक्स माइनस वाई और T1 की जगह d अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। एवरेज स्पीड हमारी क्या आ गई, इसका मतलब x प्लस वाई का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब अपस्ट्रीम स्पीड और अपॉन में x दे रखा है, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी वाटर की स्पीड जब स्टेशनरी है या जीरो है। तो अब हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है, इफ अ बोट टेक्स t hours टू रो अ सर्टेन प्लेस d किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक। अब यहाँ T1 और T2 ना होके केवल t है, तो एवरेज स्पीड अभी अभी हमने निकाला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, और उसका मतलब क्या होता है 2d अपॉन t, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ पे टाइम T1 और T2 तो दिया नहीं है, केवल t है, इसलिए यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, t टाइम्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन 2x। इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म से अगर हम जाने तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, और t मल्टीप्लाइड रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस हमें निकालना है, टाइम गिवन है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है और स्पीड ऑफ करंट गिवन है, तो बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इफ अ बोट टेक्स t hours मोर इन गोइंग अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। अगर बोट जो है वो अपस्ट्रीम आने में कुछ टाइम t hours ज्यादा लगा रही है डाउनस्ट्रीम के बजाय, और फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस t, डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, उस केस में हमारा टाइम क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि दिया है ना यहाँ पे t hours मोर इन गोइंग अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम के लिए हमने क्या यूज किया T1 और डाउनस्ट्रीम के लिए T2। तो T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू T, यहां से d अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस d अपॉन एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू T। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस क्या आ जाएगी, यहां से t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। सेम पिछला वाला फॉर्मूला है, बस नीचे डिनोमिनेटर में x की जगह y आ गया है। यानी आपको फिर से वही बात है, अगर स्पीड ऑफ बोट दे रखी है, स्पीड ऑफ करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन लगा लेते हैं आपकी बुक के। पहला क्वेश्चन है, अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यहाँ पे वुमेन की स्पीड दे रखी है स्विम करने की 8 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर यानी वाटर की स्पीड 0 है, स्टेशनरी है। इफ अ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे y दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। Then find the time taken by the woman to cover the distance of 16 किलोमीटर upstream। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। इस केस में x है 8 और y है 4, तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 16 by 4 which will be equal to 4 hours। यानी वुमेन टेक्स 4 hours to swim upstream। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 hours ईच टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे हमें अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है और डाउनस्ट्रीम, यानी u और v गिवन है। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए u और v की जगह हम u की जगह x प्लस वाई और v की जगह x माइनस वाई लेते हैं। तो x प्लस वाई हमें क्या है, दिया हुआ है 30 अपॉन 5 हमने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 30 जो है वो डिस्टेंस है और टाइम है 5, तो क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है और अपस्ट्रीम स्पीड होती है, इसलिए फॉर्मूला लगाया हमने स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से x प्लस वाई आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई क्या आ गया, 20 ऑलरेडी गिवन है और 5 आवर्स टाइम भी गिवन है, तो 20 अपॉन 5 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से अगर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। देखिए साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं साइड में। x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो 2x विल बी इक्वल टू 10। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। इस 5 को अगर हम इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर दें, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब x क्या डिनोट करता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और y क्या डिनोट करता है, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दोनों हमें यहाँ से मिल गए 5 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, अ बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 hour। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अपस्ट्रीम होता है,
and covers the same distance in the direction of the stream. Direction of the stream का मतलब downstream speed. How long will it take to go 10 किलोमीटर in still water? तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है 4 किलोमीटर और टाइम है 1 आवर। तो यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 4/1 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड u विल बी इक्वल टू 4/40 मिनट्स। 40 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। ये v और u में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अपस्ट्रीम देखिए u से डिनोट करते हैं, लेकिन उसके लिए सिंबल हम v यूज कर रहे हैं और डाउनस्ट्रीम में u यूज कर रहे हैं। Therefore स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ से फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया था ऊपर u प्लस v/2, वो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए x की वैल्यू u प्लस v/2 और y की वैल्यू u माइनस v/2। इसी को हमने इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में लगा दिया। तो u प्लस v/2 लगाया तो 5 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में। अब ये स्पीड आ गई, डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है कितना 10 किलोमीटर। तो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 10/5 करेंगे, 2 आवर्स आ गया टाइम हमारा। तो चलिए इसी तरह से क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। अ बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 6 hours 36 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 3 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का हमें टाइम दे रखा है T1 और T2, और हमें रेशियो बताना है x/y का, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका फॉर्मूला अभी हमने ऊपर डिराइव किया था, x/y इज इक्वल टू T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1, जहाँ पे T2 और T1 क्या है, टाइम है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/3। रेशियो में बताना है इसलिए x/y आ जाएगा 8:3। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी x गिवन है। स्टिल वाटर जब भी लिखा रहे तो समझ जाइए x गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी y गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, एंड ही टेक्स 4 hours टू रो अ प्लेस एंड रिटर्न बैक। टाइम दिया है यहाँ, लेकिन टाइम T1 और T2 नहीं दिया है, केवल T दिया है। उस केस में हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस क्या होता है, t इंटू x² माइनस y² अपॉन 2x, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिराइव किया था। तो यहाँ से t डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 15 किलोमीटर, यानी एक दूसरे से दोनों 15 किलोमीटर अपार्ट है। और अब हमारा है क्वेश्चन 16, अ बोट टेक्स 90 minutes लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। If the speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर, find the speed of stream। इस केस में हमें क्या है, दिया हुआ डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, टाइम है 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर्स, और x यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। लेकिन हमें बताना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 6th वाले केस में हमने डिराइव किया था, d will be equal to t into x² minus y² upon 2y। ये कौन सा केस है, if the boat takes t hours more in going upstream than downstream। तो इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा ये वाला। देखिए यहाँ पे दिया है the boat takes 90 minutes less to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम than upstream। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा d will be equal to t into x² minus y² upon 2y। y की वैल्यू बतानी है, तो थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की, दो वैल्यू आ रही -50 और 2, नेगेटिव तो स्पीड होगी नहीं, इसलिए y की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको अप्लाइड मैथ्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।